100 मूर्ख दोस्त से एक चालाक दुश्मन अच्छा, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। ये कहानी भी उसी के बारे में है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास एक बंदर था। वो बंदर उस राजा का भक्त था और उसी के लिए राजा बंदर पर बहुत अधिक भरोसा करता था। वैसे तो बंदर राजा की अच्छी तरह से सेवा करता था और वो कभी राजा की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखता था, लेकिन बात कुछ इस बड़ी ई की मात्रा थी कि वो बंदर पूरी तरह से मूर्ख था। बंदर को कोई भी काम अच्छी तरह से समाज में नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता है तब उसकी सेवा में हाजिर हो जाता है। बंदर राजा के लिए हाथ पैर चालू किया। एक दिन हर रोज की तरह सो रहे थे और ये बंदर भी हर रोज की तरह राजा की सेवा में हाजिर हो गए। वो अपने पास के हाथ पंजर चलाते हैं। एक सीढ़ी आकर राजा के ऊपर बैठ जाता है। राजा के सेवक ने बंदर ने जैसे ही वृत्त को देखा, वह वृत्त को पंखों से वामाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, कभी उड़कर राजा के सिर पर तो कभी कंधे पर तो कभी राजा की छाती पर बैठ जाती थी। वो मूर्ख बंदर काफी देर तक ऐसे ही ड्रेक को वायन आकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रेक से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर बंदर को अब गुस्सा आ जाता है और वो अब हाथ पैरों को छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब सीढ़ी के सिर पर बैठती है तब वो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर बैठ जाती है। बंदर को ऐसे तलवार के साथ देखकर राजा काफी डर जाता है। अब वो झुकता है, राजा के सिर से उड़ जाता है। तब वो बंदर उसे मारने के लिए हवा में ग्लोरी चलाता है। थोड़ी देर के बाद वो ड्रेक फिर से राजा के सिर पर आकर बैठता है। बंदर अभी भी उस ड्रेक के लिए सतर्क है। उसके पीछे ग्लोरी लेके सफ है और बहुत ही बंदी लगों पर चलती है और राजा के बाल कट जाते हैं। वह उठकर जब राजा की मूंछ पर बैठती है तब बंदर की तलवार से राजा का मूंछ भी कट जाता है। ये देखकर राजा बहुत डर जाता है और वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है और तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें किसी मूर्ख को अपना दोस्त नहीं बनाना आकार चाहिए और उसे कोई ऐसी जिम्मेदारी वाला काम भी नहीं देना चाहिए जिससे बाद में हमें ही पछताना पड़े और वो हमारे लिए खतरा बन जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने और देखने के लिए राज स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।